आपके स्वास्थ्य के लिए हेज़लनट्स के पोषक तत्वों से भरे होते हैं, जिसे जिनमें विटामिन से भी जाना जाता है। एंटीऑक्सीडेंट यौगिक प्रकार का अखरोट शामिल है, जो कोरिलस के पेड़ से आता है। स्वास्थ्य लाभ भी हो सकते हैं। यह ज्यादातर तुर्की, इटली में वसा के स्तर को कम करने में अमेरिका में खेती की जाती है। नियंत्रित करना, हेज़लनट का स्वाद मीठा होता है, शर्करा के स्तर में सुधार करना शामिल है, या पीसकर पेस्ट बनाकर खाया जा सकता है। अन्य नट्स की तरह कुछ लोगों में एलर्जी का कारण बन सकते हैं, और इनमें प्रोटीन मिलाकर विटामिन और खनिजों की एक उच्च मात्रा और स्वादिष्ट स्रोत है। यहाँ जिन्हें आसानी से अपने आहार में शामिल किया जा सकता है। एक पिंटरेस्ट पर पोषक तत्वों से भरपूर। हेज़लनट्स में एक बेहतरीन पोषक प्रोफाइल है। यद्यपि वे कैलोरी में उच्च हैं, वे पोषक तत्वों और स्वस्थ वसा से भरे हुए हैं। हेज़लनट्स के 1 औंस 28 ग्राम या लगभग 20 साबुत गुठली में शामिल है। 1 कैलोरी 176। 2 कुल वसा 17 ग्राम। 3 प्रोटीन 4.2 ग्राम। 4 कार्ब्स 4.7 ग्राम। 5 फाइबर 2.7 ग्राम। 6 विटामिन ई आरडीआई का 21% अनुशंसित सेवन। 7 थियामिन आरडीआई का 12%। 8 मैग्नीशियम आरडीआई का 12%। 9 कॉपर आरडीआई का 24%। 10 मैंगनीज आरडीआई का 87%। हेज़लनट में विटामिन बी6, फोलेट, फास्फोरस, पोटेशियम और जिंक की अच्छी मात्रा होती है। इसके अतिरिक्त वे मोनो और पॉलीअनसैचुरेटेड वसा का एक समृद्ध स्रोत है, और इसमें अच्छी मात्रा में ओमेगा 6 और ओमेगा 9 फैटी एसिड होते हैं, जैसे ओलिक एसिड। इसके अलावा 1 औंस सेवारत 2.7 ग्राम आहार फाइबर प्रदान करता है, जो दैनिक मूल्य का लगभग 11% है। हालांकि हेज़लनट्स में फाइटिक एसिड होता है, जो नट्स से आयरन और जिंक जैसे कुछ खनिजों के अवशोषण को कम करने के लिए दिखाया गया है। हेज़लनट्स विटामिन ई, मैंगनीज और तांबे जैसे विटामिन और खनिजों का एक समृद्ध स्रोत है। इसके अतिरिक्त उनके पास ओमेगा 6 और ओमेगा 9 फैटी एसिड की उच्च सामग्री होती है। 2 एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। हेज़लनट्स महत्वपूर्ण मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाते हैं, जो कोशिका संरचना को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उम्र बढ़ने, कैंसर और हृदय रोग को बढ़ावा दे सकते हैं। हेज़लनट्स में सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट को फेनोलिक यौगिकों के रूप में जाना जाता है। वे रक्त कोलेस्ट्रॉल और सूजन को कम करने में मदद करने के लिए सिद्ध होते हैं। वे हृदय स्वास्थ्य और कैंसर से बचाव के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। 8 सप्ताह के एक अध्ययन से पता चला है कि हेज़लनट्स खाने से त्वचा के साथ या बिना हेज़लनट्स नहीं खाने की तुलना में ऑक्सीडेटिव तनाव में काफी कमी आई है, जिससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मौजूद अधिकांश एंटीऑक्सीडेंट अखरोट की त्वचा में केंद्रित होते हैं। हालांकि भूनने की प्रक्रिया के बाद यह एंटीऑक्सीडेंट सामग्री घट सकती है। इसलिए छिलके वाली गुठली के बजाय छिलके के साथ पूरी बिना भुनी गुठली का सेवन करने की सलाह दी जाती है, या तो भुनी हुई या बिना भुनी हुई। हेज़लनट्स फेनोलिक यौगिकों से भरपूर होते हैं, जो शरीर में एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा को बढ़ाने के लिए दिखाए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको एंटीऑक्सीडेंट की उच्चतम सांद्रता प्राप्त हो, हेज़लनट्स को साबुत और बिना भुने खाना सबसे अच्छा है। 3 दिल के लिए अच्छा हो सकता है। नट्स खाने से दिल की सुरक्षा होती दिखाई गई है। हेज़लनट्स में एंटीऑक्सीडेंट और स्वस्थ वसा की उच्च सांद्रता एंटीऑक्सीडेंट क्षमता को बढ़ा सकती है और रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर सकती है। 1 महीने तक चले अध्ययन में उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर वाले 21 लोगों को देखा गया, जिन्होंने हेज़लनट से अपने कुल दैनिक कैलोरी सेवन का 18 से 20% सेवन किया। नतीजे बताते हैं कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम हो गया था। प्रतिभागियों ने रक्त में धमनी के स्वास्थ्य और सूजन के मार्करों में भी सुधार का अनुभव किया। इसके अलावा 400 से अधिक लोगों सहित 9 अध्ययनों की समीक्षा में हेज़लनट्स खाने वालों में खराब एलडीएल और कुल कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी देखी गई, जबकि अच्छा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स अपरिवर्तित रहे।
अन्य अध्ययनों ने हृदय स्वास्थ्य पर इसी तरह के प्रभाव दिखाए हैं, जिसके परिणाम रक्त में वसा के निम्न स्तर और विटामिन ई के स्तर में वृद्धि दर्शाते हैं। इसके अलावा हेज़लनट्स में फैटी एसिड, आहार फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम और मैग्नीशियम की उच्च सामग्री रक्तचाप को सामान्य करने में मदद करती है। सामान्य तौर पर प्रतिदिन 29 से 69 ग्राम हेज़लनट्स खाने को हृदय स्वास्थ्य मापदंडों में सुधार से जोड़ा गया है। हेज़लनट्स ऑक्सीडेटिव क्षमता बढ़ा सकते हैं और रक्त लिपिड स्तर को कम कर सकते हैं, जिससे हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। वे रक्तचाप को सामान्य करने में भी मदद करते प्रतीत होते हैं। 4. कैंसर की कम दरों से जुड़ा हुआ। हेज़लनट्स में एंटीऑक्सीडेंट यौगिकों, विटामिन और खनिजों की उच्च सांद्रता उन्हें कुछ कैंसर विरोधी गुण दे सकती है। पेकान और पिस्ता जैसे अन्य नट्स में हेज़लनट्स में प्रोएंथोसाइनिडिन नामक एंटीऑक्सीडेंट की श्रेणी की उच्चतम सांद्रता होती है। कुछ टेस्ट ट्यूब और जानवरों के अध्ययन से पता चला है कि प्रोएंथोसाइनिडिन कुछ प्रकार के कैंसर को रोकने और उनका इलाज करने में मदद कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि वे ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाते हैं। इसके अतिरिक्त हेज़लनट्स विटामिन ई से भरपूर होते हैं, एक अन्य शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट जिसने कोशिका क्षति के खिलाफ संभावित सुरक्षा प्रदर्शित की है, जो कैंसर का कारण बन सकती है या बढ़ावा दे सकती है। इसी तरह हेज़लनट्स 1 औंस की सेवा में मैंगनीज के लिए 87% आरडीआई प्रदान करते हैं। मैंगनीज ने विशिष्ट एंजाइमों के कार्यों में मदद करने के लिए दिखाया है, जो ऑक्सीडेटिव क्षति को कम कर सकता है और कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। कुछ टेस्ट ट्यूब अध्ययनों से पता चला है कि हेज़लनट का अर्क सर्वाइकल, लीवर, ब्रेस्ट और कोलन कैंसर के इलाज में फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा हेज़लनट त्वचा के अर्क से बने उत्पाद का उपयोग करने वाले एक पशु अध्ययन के परिणामस्वरूप 8 सप्ताह की अध्ययन अवधि के बाद कोलन कैंसर का खतरा कम हो गया। चूंकि कैंसर के विकास के खिलाफ हेज़लनट्स के लाभों की जांच करने वाले अधिकांश अध्ययन परखनली और जानवरों में किए गए हैं, मनुष्यों में अधिक अध्ययन की आवश्यकता है। हेज़लनट्स में एंटीऑक्सीडेंट यौगिकों, विटामिन ई और मैंगनीज की उच्च सांद्रता कुछ कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती है, हालांकि अधिक शोध की आवश्यकता है। 5. सूजन कम कर सकता है। स्वस्थ वसा की उच्च सांद्रता के लिए धन्यवाद। हेज़लनट्स को कम सूजन चिन्हकों से जोड़ा गया है। एक अध्ययन ने जांच की कि हेज़लनट्स खाने से उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर वाले 21 लोगों में उच्च संवेदनशीलता वाले सीरिएक्टिव प्रोटीन जैसे भड़काऊ मार्कर कैसे प्रभावित हुए। प्रतिभागियों ने आहार का पालन करने के 4 सप्ताह के बाद सूजन में महत्वपूर्ण कमी का अनुभव किया, जिसमें हेज़लनट्स उनके कुल कैलोरी सेवन का 18 से 20% हिस्सा था। इसके अलावा 12 सप्ताह तक हर दिन 60 ग्राम हेज़लनट्स खाने से अधिक वजन वाले और मोटे लोगों में सूजन के निशान कम करने में मदद मिली। एक अन्य अध्ययन ने जांच की कि हेज़लनट्स खाने से सूजन कैसे प्रभावित होती है। इससे पता चला कि 40 ग्राम हेज़लनट्स खाने से स्वस्थ लोगों में सूजन की प्रतिक्रिया कम हो सकती है। इसी तरह उपापची सिंड्रोम वाले 50 लोगों ने नियंत्रण समूह की तुलना में 12 सप्ताह तक 30 ग्राम कच्चे मेवों, 15 ग्राम अखरोट, 7.5 ग्राम बादाम और 7.5 ग्राम हेज़लनट्स का सेवन करने के बाद सूजन में कमी का अनुभव किया। हालांकि अधिकांश अध्ययनों का निष्कर्ष है कि अकेले हेज़लनट्स खाना पर्याप्त नहीं है। सूजन को कम करने के लिए कैलोरी नियंत्रित आहार का पालन करना भी महत्वपूर्ण है। स्वस्थ वसा की उच्च सांद्रता के कारण हेज़लनट सूजन को रोकने और कम करने में मदद कर सकते हैं। फिर भी अन्य कारक भी महत्वपूर्ण हैं। 6. रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। बादाम और अखरोट जैसे मेवे रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मददगार साबित हुए हैं। हालांकि प्रचुर मात्रा में नहीं, शोध है कि हेज़लनट्स रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में भी मदद कर सकते हैं। एक अध्ययन ने टाइप 2 मधुमेह वाले 48 लोगों में तेजी से रक्त शर्करा के स्तर पर हेज़लनट्स के प्रभाव का पता लगाया। स्नैक के रूप में लगभग आधे हेज़लनट्स का सेवन किया, जबकि अन्य ने नियंत्रण समूह के रूप में कार्य किया। 8 हफ्तों के बाद
हेज़लनट समूह ने तेजी से रक्त शर्करा के स्तर में महत्वपूर्ण कमी का अनुभव नहीं किया। हालांकि एक अन्य अध्ययन ने मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले 50 लोगों को 30 ग्राम मिश्रित नट्स, 15 ग्राम अखरोट, 7.5 ग्राम बादाम और 7.5 ग्राम हेज़लनट्स का संयोजन दिया। 12 सप्ताह के बाद परिणामों ने उपवास इंसुलिन के स्तर में महत्वपूर्ण कमी दिखाई। इसके अतिरिक्त ओलिक एसिड, जो हेज़लनट्स में मुख्य फैटी एसिड है, को इंसुलिन संवेदनशीलता पर लाभकारी प्रभाव दिखाया गया है। 2 महीने के एक अध्ययन से पता चला है कि ओलिक एसिड से भरपूर आहार ने टाइप 2 मधुमेह वाले 11 लोगों में इंसुलिन संवेदनशीलता में वृद्धि करते हुए तेजी से रक्त शर्करा और इंसुलिन के स्तर को काफी कम कर दिया। ऐसा लगता है कि हेज़लनट सहित नट्स से भरपूर आहार आपके रक्त शर्करा को कम करने और इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। हेज़लनट्स में कई यौगिक होते हैं जो रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि साक्ष्य सीमित है और उनके संभावित लाभों का और अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। 7. अपने आहार में शामिल करना आसान। हेज़लनट्स को आहार में स्वस्थ नाश्ते के रूप में या कई व्यंजनों में एक घटक के रूप में शामिल किया जा सकता है। आप उन्हें कच्चा, भुना हुआ, साबुत, कटा हुआ या पीसकर खरीद सकते हैं और उनका आनंद ले सकते हैं। दिलचस्प रूप से पर्याप्त है। ऐसा लगता है कि लोग पेस्ट के बजाय कटा हुआ और साबुत हेज़लनट्स पसंद करते हैं। जबकि एंटीऑक्सीडेंट की उच्चतम सांद्रता त्वचा में होती है, कुछ व्यंजनों में आपको त्वचा को हटाने की आवश्यकता होती है। यह लगभग 10 मिनट के लिए गुठली को ओवन में बेक करके किया जा सकता है, जिससे छिलके को छीलना आसान हो जाता है। छिलके वाले हेज़लनट्स को बेकिंग के लिए, आटा बनाने या हेज़लनट बटर बनाने के लिए, एक पौष्टिक स्प्रेड बनाने के लिए पीसा जा सकता है। इसके अलावा मीठे या मसालेदार इलाज के लिए हेज़लनट्स को चॉकलेट या मसालों जैसे दालचीनी या केन के साथ भी लेपित किया जा सकता है। वे केक या आइसक्रीम और अन्य डेसर्ट के लिए टॉपिंग के लिए भी एक बढ़िया पूरक है। हेज़लनट साबुत, कटा हुआ, पीसा हुआ, कच्चा या भुना हुआ पाया जा सकता है। इन्हें आमतौर पर नाश्ते के रूप में खाया जाता है या पके हुए माल और अन्य व्यंजनों में जोड़ा जाता है। उन्हें त्वचा के साथ खाना सबसे अच्छा है। सारांश: हेज़लनट्स पोषक तत्वों से भरे होते हैं, जिनमें विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट यौगिक और स्वस्थ वसा शामिल है। उनके स्वास्थ्य लाभ भी हो सकते हैं, जिनमें रक्त में वसा के स्तर को कम करने में मदद करना, रक्तचाप को नियंत्रित करना, सूजन को कम करना और रक्त शर्करा के स्तर में सुधार करना शामिल है। नकारात्मक पक्ष पर, अन्य नट्स की तरह हेज़लनट्स कुछ लोगों में एलर्जी का कारण बन सकते हैं। कुल मिलाकर हेज़लनट्स पोषक तत्वों का एक उत्कृष्ट और स्वादिष्ट स्रोत है, जिन्हें आसानी से अपने आहार में शामिल किया जा सकता है।